लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, क्या उन पर आवाज कौन उठा रहा है? तो वो कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रही है। महिलाओं की मान सम्मान की जो बात कर रहे हैं वो ये आकर देखें कि महिला यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करती है। हमारा जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है, लोगों को उनके हक और अधिकार दिलवाना जिनसे वो वंचित हो रहे हैं या अब 10 साल से हैं। रांची को वेल वेदर्ड सीट बोला जाता है, यानी एक इंडिकेटर देश के मिजाज का। यहां जिसकी जीत होती है अमूमन उसी के सरकार केंद्र में बनती है, और इसी लिहाज से बीजेपी ने किसी स्टोन को अनटर्न नहीं रखा है। एग्रेसिव कैंपेनिंग और मैसिव कैंपेनिंग हो रही है इस सीट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, रोड शो किया, अमित शाह ने भी रोड शो किया, और उनके साथ कंटेस्ट में है यशस्विनी सहाय, परहैप्स द यंगेस्ट कैंडिडेट। कैसे मैच कर रही हैं, क्या उनका परसेप्शन है और क्या विजन है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। यशस्विनी, परहैप्स यू आर द यंगेस्ट कैंडिडेट, कंटेस्ट कर रहे हैं एक वेल वेदर्ड सीट से। यहाँ जो है 2004 और 2009 में कांग्रेस की जीत हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और इस बार एग्रेसिव और मैसिव कैंपेनिंग हो रहा है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने रोड शो किए हैं, अमित शाह ने रोड शो किए हैं। आप साइलेंटली कैंपेन करिए, कैसे मैच करेंगे, क्या बोल रही हैं लोगों को, कैसे उनको कन्विंस कर रही हैं? नया चेहरा है तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है फील्ड से? देखिए क्या होता है कि अग्रेसिव कैंपेनिंग एक तरफ जो आप कह रहे हैं वो अगर हो भी रही है, पर कैंपेनिंग किन मुद्दों पर हो रही है वो देखने की जरूरत है। और अभी तक में क्या हुआ है कि 10 साल ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं भी जहां जा रही हूं, मिल रही हूं, लोगों ने मुझे कहा भी है कि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया क्योंकि हमें लगा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा। पर अब क्या हो गया है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन दूसरे कैंपेन के लिए गई हुई थी, पर दूसरे एरिया के लोग आ गए और बोलने लग गए कि हमारे युवा बेरोजगार हैं, घर बैठ गए हैं, उनके पास डिग्री तो है पर काम नहीं है। तो कैंपेनिंग तो देखिए चल रही है दूसरी पार्टियों की, बट पार्ट ये है देखना कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, क्या उन पर आवाज कौन उठा रहा है? तो वो कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रही है। अपने न्याय पत्र में भी राहुल गांधी जी ने जो निचोड़ ढूंढा है वो डायरेक्टली पीपल का जो प्रॉब्लम्स है उसको टारगेट कर रहा है और उसको टैकल कर रहा है। किन मुद्दों को आपने आइडेंटिफाई किया? इतने दिन से आप घूम रही हैं, और आपका क्या विजन है पॉलिटिक्स को लेकर? आप आई हैं यहाँ पे, कैसे नर्चर करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी को इफ इंडोर्ड विथ एन अपॉर्चुनिटी? देखिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है। यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत डाइवर्स है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रामीण इलाका भी आता है, शहरी इलाका भी आता है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, पर एक बेसिक प्रॉब्लम बताऊं तो बेरोजगारी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, माइग्रेशन भी होता है, उसी के कारण होती है क्योंकि नौकरी नहीं है यहाँ पर। तो पलायन का जो आप बात कर रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है तो उनको बाहर जाकर अपना पेट पालने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात को दिन भर जी रहे हैं, तो उनसे जुड़कर उनकी आवाज को मुझे आगे बढ़ाना है, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाना है। साथ ही में मैं बताऊं तो महिलाओं की मान सम्मान की जो बात कर रहे हैं वो ये आकर देखें कि महिला यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, महिलाओं को आर्थिक स्थिति उनकी कैसे हम बेहतर करें, उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाएं आर्थिक तरीके से, उस पर काम करने की जरूरत है। और न्याय पत्र में यही उसी का योजना भी दी गई है, जैसे कि महालक्ष्मी योजना जो है 1 लाख रुपए जो एक महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि महिला को अगर आप आर्थिक स्थिति से आत्मनिर्भर करते हैं तो वो अपने परिवार की सहायता कर सकती है। और 8,500 रुपए होते महीना के, वो एक अच्छी रकम है कि यहाँ की महिला जो अगर कोई किसी के पास पैसे नहीं है और आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। एक हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी से आप कंटेस्ट कर रही हैं, कितना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आप देख ही रही हैं कि पूरा ताकत झोंका जा रहा है। जी देखिए उनकी जो ताकत है वो तो वो झोंक रहे हैं, पर ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि उनके जो सांसद रह चुके हैं, ऐसे बहुत सारे जगहों पर लोगों ने उनका चेहरा भी कभी नहीं देखा है। तो उनके जो सांसद हैं उनका क्या कनेक्शन है ये देखने की जरूरत है। पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमारा जो विजन है
हमारा जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है, लोगों को उनके हक और अधिकार दिलवाना जिनसे वो वंचित हो रहे हैं या अब 10 साल से हैं। लोगों को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लेके जाना, लोगों के पॉकेट में जो एक छेद हो रहा है महंगाई से, उसको हम कैसे भरे, उसकी भरपाई कैसे करें, उन पर हम काम कर रहे हैं। तो ये लोगों के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा विजन है वो लोगों की आवाज को आगे लेके जाना है, तो बिल्कुल हमें समर्थन मिलेगा। एक आखिरी सवाल, क्लीन पॉलिटिक्स सभी चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए अमूमन देखा गया है कि रिलक्टेंस है, जो युवा वर्ग है उसमें, यंगर जनरेशन नेक्स्ट जो है वो आना नहीं चाहती है, तो क्या वजह देखते हैं आप? जैसे कि मैं एक युवा हूँ, मैं 27 साल की हूँ, तो बहुत ही ज्यादा युवाओं से भी जुड़ रही हूँ जिनका पॉलिटिकल ओपिनियन ही नहीं था, क्योंकि उनको कभी पॉलिटिक्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। उनके बातों को उतनी शायद आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो अब मैं आई हूँ, जैसे कि अभी तुरंत आधे घंटे पहले मैं ऐसे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स से मिली जो काफी उभरते खिलाड़ी हैं यहाँ के। झारखंड में स्पोर्ट्स का कितना टैलेंट है, पर उसको प्लेटफॉर्म उतना नहीं मिल पाया है, और उसकी बातें भी न्याय पत्र में राहुल गांधी जी ने लिखवाई हैं, और ये सब लिखित बातें हैं कि जैसे कि हमारी सरकार बनेगी हम ये सब पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के जितने भी बडिंग प्लेयर्स हैं, यहाँ के उभरते खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। तो सरकार 10,000 रुपए के आसपास महीने का उभरते खिलाड़ी अंडर 21 को देगी। थैंक्स फॉर स्पीकिंग। थैंक यू सर। तो यशस्विनी सहाय विजन साफ है कि बडिंग टैलेंट्स को प्रमोट किया जाए, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, इसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, और इनको कॉन्फिडेंस है कि इस पर रिस्पांस तो मिल ही रहा है, और लोग इससे जो है कन्विंस्ड होंगे, इन मुद्दों से, इन एजेंडों से कन्विंस्ड होंगे, ये इनका साफ तौर से मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।